नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी? तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है मेरी दुकान से। तो मैं अपनी दुकान पे आ चुकी हूँ। अपने दुकान में मैंने साफ-सफाई वगैरह सब कुछ कर दिया है। तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो को देखकर आप जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जो बहनें घर बैठे सिलाई कर रही है या सिलाई सीख रही है, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा ख़ास रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी-ऐसी बातें जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है और अगर आज का वीडियो आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए, फुल वॉच करिए तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे आप सबको अपनी सिलाई दिखाऊँगी और मैं अभी एक सूट तैयार कर रही हूँ। सूट तैयार करना है मैंने, कम से कम मुझे आज 3 या 4 सूट तैयार करने हैं जो कि मुझे एक तो मैंने शाम को ही देना है, बाकी मैं कल परसों में दूँगी। फ़िलहाल तो अभी मैं अपने सूट के लिए धागा वगैरह सब तैयार कर रही हूँ। तो तो आज का टॉपिक मेरा यही रहेगा कि मतलब जो मेरी प्यारी बहनें घर बैठे सिलाई करती हैं, लेकिन वो सिलाई तो करती है लेकिन उनकी स्पीड अच्छे से नहीं हो पाती है। मतलब वो जल्दी-जल्दी कपड़े नहीं सिल पाते, तो क्या कारण है कि वो जल्दी-जल्दी कपड़ा नहीं सिल पाते? तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आपको क्या-क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए और आप सिलाई भी अच्छे से कर लो। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों स्पीड हमारी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हम सिलाई में रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना सिलाई के साथ तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हम एक दिन में एक ही सूट सिल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम एक दिन में 4 सूट सिलें और हमसे एक ही सूट सिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी स्पीड में प्रॉब्लम है ना, हम स्पीड से कपड़ा नहीं सिल पा रहे हैं। क्या कारण है जो हमारी स्पीड तेज़ नहीं हो पा रही है? अगर आप अपनी स्पीड सिलाई की स्पीड बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको एक दिन में आपने 2 सूट तैयार करने हैं। अगर आप सोच रहे हो मुझे 4 सूट तैयार करने हैं, तो पहले आप 2 सूट तैयार करिए। अगर आपने एक दिन में 2 सूट निकाल दिए, तो इसका मतलब आप एक दिन में 4 सूट भी बना सकते हो। उसके बाद आप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान भी आप सिलाई में अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो क्या क्या रीज़न है? तो गाइस अगर आप सबसे पहले पॉइंट तो यही था हमारा कि आपको सिलाई में अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है ना। तो सिलाई में स्पीड आप एक तो प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर सिलाई करोगे। अगर आप रेगुलर सिलाई करते हो तो आप आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी और रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करिए, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिलते-सिलते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो है सिलाई में स्पीड ही नहीं आ पाती। हम सोचते हैं कि हमारी सिलाई ही स्पीड क्यों नहीं हो पा रही है। तो आज मैं आपको ऐसे तरीका बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं या आपके बच्चे हैं, आप पूरा घर सँभालते हैं और सिलाई को टाइम नहीं दे पाते हो, तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद मदद देने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच करिए और अच्छे से सुनिए। मैं जो भी समझा रही हूँ, बता रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं जो बताऊँगी वो आपके लिए टिप्स भी होगी और ट्रिक्स भी होगी। क्योंकि ख़ासकर ज़्यादा महिलाएँ ऐसे ही करती हैं, मतलब सिलाई तो करती है, लेकिन वो अपनी स्पीड को अच्छे से नहीं कर पाती। तो क्या कारण है, क्या रीज़न है कि मतलब हम लोग सिलाई तो करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, सिलाई भी कर रहे हो, फिर भी आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं आज आपको वही सब बताने वाली हूँ। सबसे पहले जब हम दुकान जाते हैं या आप घर पे ही सिलाई करते हो, तो सबसे पहले आप अपनी मशीन में तेल डालिए। मशीन की देख रेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मशीन की देख रेख नहीं करेंगे, मशीन की साफ़ सफाई नहीं नहीं करेंगे, तो हमारी सिलाई में स्पीड वैसे भी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि देखो सिलाई
में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी मशीन। अगर हम मशीन में तेल नहीं डालेंगे, मशीन की साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी। अगर मशीन अच्छी चलेगी ना तो हम सिलाई भी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मशीन का सबसे ज़्यादा हाथ होता है सिलाई में, तभी हमारी स्पीड जल्दी बढ़ती है। अगर हम कोई भी कपड़ा सिल रहे हैं, मान के चलो अपने एक ब्लाउज बना रहे हो और ब्लाउज बनाते बनाते आपकी मशीन बीच में अटक जाती है या कभी रुक जाती है, कभी धागा फंस जाता है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी मशीन को साफ़ रखना चाहिए, उसमें तेल डालना चाहिए। रोज़ अपनी मशीन 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के अपने मशीन को पूरा खोलिए, उसकी साफ़ सफाई करिए, तभी आप अपनी स्पीड को अच्छे से कर पाओगे। और दूसरा पॉइंट मेरा, जब भी आप सिलाई करने बैठते हो तो या मतलब आप कटिंग करने बैठते हो तो आपको 3 या 4 सूट एक साथ कटिंग करके रख देने चाहिए। अगर हम 4 सूट एक साथ कटिंग करके रखते हैं ना तो निश्चिंत हम 2 सूट सुबह बना पाएंगे और 2 हम शाम को बना पाएंगे। मतलब हमारा एक दिन में 4 सूट आराम से बन जाती है। जो हाउस वाइफ है, जिन लोगों की देखो दुकान है या मतलब वो सिर्फ सिलाई करते हैं, तो वो एक दिन में 10-10 सूट सिल देते हैं। लेकिन क्यों, कैसे सिलते हैं? क्योंकि वो सुबह अपनी दुकान पे जल्दी आ जाते हैं। सुबह जल्दी आने का मतलब ये है कि 8 बजे या 9 बजे वो आ जाते हैं और सारा दिन वो सिलाई करते हैं, तो वो आराम से एक दिन में 10-15 सूट सिल देंगे। लेकिन जो हाउस वाइफ है वो, उनको यही करना चाहिए कि मतलब अगर आप एक साथ 4 सूट कटिंग करके रख देते हो ना तो आप 2 सूट सुबह सिल पाओगे और 2 आप शाम को सिल दोगे, आराम से सिल दोगे। और हाँ, जब भी आप कटिंग करने बैठते हो ना तो एक साथ ही कपड़े काट देने चाहिए। इससे आपकी टाइम की बचत भी होगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी सिलाई में स्पीड भी अच्छी रहेगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये मैंने भी 3 या 4 सूट कटिंग करके रखे हुए हैं और मैं इनको सिलूँगी। तो मैं भी मतलब जब मैं टाइम से दुकान आती हूँ तो जल्दी सिल देती हूँ, अगर टाइम से नहीं आती तो नहीं सिल पाती। पर फिर भी मैं एक दिन में 4 सूट बना ही लेती हूँ, क्योंकि देखो 2 सूट मुझे सुबह बनाने हैं और 2 मैं शाम को बनाती हूँ। जो ये रेड वाला सूट है ना, ये मैंने अभी शाम को सिल कर देना है। तो आप समझ सकते हो कि मुझे पहले तो रेड वाला सूट ही सिलना है और ये जो पीला वाला सूट भी है, ये भी मुझे कल तक सिल कर देना है। तो मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि देखो मैं एक दिन में कम से कम 4 सूट तैयार करूँ, जिससे कि मेरी स्पीड और अच्छी हो जाए। तो मैंने इसीलिए पहले अपनी मशीन में तेल डाला, मशीन की साफ़ सफाई की, ताकि मैं अपने कपड़े को जल्दी जल्दी से सिल पाऊँ और अच्छे से सिल पाऊँ, ताकि मैं आगे जाके मेरी मशीन मुझे परेशान ना करे। अगर हम सिलाई करते हैं ना तो सिलाई के साथ साथ हमें अपने सामान की भी देख रेख करनी चाहिए। मैं हर चीज़ अपने पास रख देती हूँ, जैसे डायरी हो गई, जैसे चौक हो गया, जैसे इंच टेप, हर सामान मेरे पास रहेगा। तो मैं इसमें मुझे ये होता है कि मतलब मैं सिलाई को अच्छे से कर पाती हूँ। तो पहले मैं ये जितने भी मैंने कपड़े काटे हुए हैं ना, इनको मैं इस बैग में रख देती हूँ, क्योंकि देखो मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं, कोई कपड़ा इधर से उधर हो गया तो फिर ठीक नहीं है ना। तो मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि देखो मेरी दुकान है, मेरे पास कस्टमर आते हैं, कोई कपड़ा देने आता है, कोई कपड़ा लेने आता है, तो इस बीच मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो इस वजह से मैं अपने सारा सामान इस वाले थैले में रख देती हूँ और मुझे ये वाला सूट अभी तैयार करना है। तो फिलहाल मैं अभी एक सूट तैयार करती हूँ और आपको थोड़ा समझाती भी हूँ कि मतलब आपको भी किस तरह से अपनी सिलाई में स्पीड बनानी चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हर चीज़ अपने सामने रख रही हूँ, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े, बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े, यही कारण है। और हाँ, एक और पॉइंट है, जो मतलब आप जो भी आपका सिलाई का सामान है ना वो आप अपने पास रखिए। जैसे कैंची हो गया, जैसे इंच टेप हो गया, जैसे चौक हो गया, जैसे मतलब जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे गला हो गया, बुकरम हो गया, लास्टिक हो गया, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इसी वीडियो में कि मैं अपने पास क्या क्या सामान रखती हूँ। और वो इसीलिए रखती हूँ ताकि मुझे इधर उधर ना भागना पड़े और मेरे काम आसानी से हो जाए। क्योंकि देखो हम बीच बीच में कभी क्या होता है कि हम रखना भूल जाते हैं और सामान को ढूंढते रहते हैं, और वो चीज़ हमारे सामने ही रहती है पर हमें दिखाई नहीं देती। अक्सर सिलाई वालों के साथ यही होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि आपके गले में इंच टेप रहेगा, लेकिन आप उसको ढूंढने लग जाओगे, आपको पता ही नहीं रहता कि मेरे गले में इंच टेप है। तो इसीलिए आप अपना एक सिस्टम बनाओगे ना, सिस्टम से चलोगे तो आप आराम से मतलब अपने सिलाई के काम को आगे बढ़ा पाओगे और स्पीड से भी कर पाओगे। एक दिन में 4 सूट आप कंप्लीट करके सिल भी पाओगे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। देखो मैं जब भी सिलाई
करने बैठती हूँ तो मैं एक दिन में 4 सूट कटिंग करके रखती हूँ। अगर 4 कभी 4 काटती हूँ, कभी 5 काटती हूँ, जिस टाइप से मुझे टाइम लगे उस टाइप से मैं काट भी लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैंने तीनों चारों सूट कटिंग करे हुए हैं, तो इनको मैं आज ही सिलूँगी, चाहे मुझे रात के 8 बजे तक ये कपड़े सिलना पड़े। और हाँ, आप ना अपने सिलाई के लिए एक छोटा-सा बॉक्स बना दो सिलाई के सामान के लिए, जैसे बॉबिन हो गया, जैसे धागा हो गया, जैसे सुई हो गई, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बार-बार जिनकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखो अब हमने 4 सूट सिलने हैं, 4 सूटों में चारों सूटों के कप अगर धागा एक जैसा होगा तो ठीक है, किसी-किसी का तो धागा भी अलग होता है, तो इस वजह से भी मतलब हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हमारे पास एक ही धागा, एक ही सूट है तो हम उसको जल्दी से सिल पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बॉक्स बना रखे हैं अपने सामान को रखने के लिए। मैं हर एक छोटी-छोटी चीज़ें अपने इसी बॉक्स में रखती हूँ। मेरे पास 2-4 डब्बे हैं ऐसे ही जिसमें अपना सामान रखती हूँ ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी हुई है। देखो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप भी अगर सिलाई में स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो इसी तरह से बढ़ा सकते हो। अपना सारा सामान अपने पास रखिए और कपड़ा सिलते वक्त कपड़ा फैलाकर रखना चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। और हाँ, अगर जहाँ पे आप मशीन सिलाई करते हो ना, मतलब अपने मशीन रखिए वहाँ पे भी जगह चौड़ी होनी चाहिए। खुली खुली जगह रहेगी तो आपको डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और आप लोग आसानी से अपना सिलाई कर भी दोगे। क्योंकि देखो हम सिलाई करते हैं तो सबसे ज़रूरी होती है हमारी जगह। जगह अगर अच्छे से रहेगी तो हम सिलाई को आसानी से कर देंगे और सिलाई में अपने आप ही स्पीड तब बढ़ भी जाती है। अगर हमारे हमारे लिए जगह ही नहीं हो रही है, मशीन रखने के लिए जगह नहीं है, तो हम सिलाई कैसे कर पाएंगे। तो आपको इन मतलब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास एक जैसा काम आता है, जैसे मतलब 1-2 सूट एक ही लेडीज़ के आ गए तो आपको दोनों सूट एक साथ कटिंग करके रख देने हैं। क्योंकि देखो इसमें हमारा टाइम का भी बचत होगा और हम उनके कपड़े काटेंगे, हमें उनका नाप भी दूसरे वाले सूट में नाप याद हो जाता है। फर्स्ट में तो हम नाप देख कर काटते हैं, दूसरे में याद हो जाता है, तो मतलब हमारा सूट आसानी से दोनों सूट कट भी जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने सिलाई में स्पीड बढ़ाने का। और कभी भी कपड़ा एक साथ काट कर रख देने चाहिए, इससे आप एक साथ 3 या 4 सूट आराम से कर सिल दोगे। और हमेशा आप ना हर चीज़ की तैयारी पहले करिए, जैसे कपड़ा कटिंग हो गया, मशीन साफ़ हो गया, मशीन का सारा सामान हो गया, सिलाई से रिलेटिव धागा हो गया, बुकरम हो गया, लास्टिक हो गया। अगर आप एक सामने रखोगे ना तो आपकी टाइम की बचत होगी, आप आसानी से सिलाई स्पीड से कर पाओगे। तो आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा हो समझाने का मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश करी हुई है कि आप अपनी सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट करिए और कमेंट भी करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो मैं आपके लिए कल दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं हर समय आपको सिलाई से रिलेटिव कुछ ना कुछ समझाती रहती हूँ। तो आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।